आज एक बहुत बड़ा मामला उजागर होया है। 2 करोड़ रुपए का घोटाला उचाना के अंदर उजागर हुआ है। तो उसको लेकर हमने आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्योंकि हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये 2 करोड़ का नहीं, ये कई करोड़ का घोटाला है। इसके पीछे सिर्फ पटवारी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी इसके पीछे हैं। हम कहना चाहेंगे कि डीसी जींद को हम मिले थे, एक बार नहीं 4 बार इस संबंध में मिल चुके हैं। ऊंचाना का 9 करोड़ रुपया वापस जा चुका है। तो हमारी मांग थी कि वो पैसा भी वापस किसानों को बांटा जाए, लेकिन डीसी को हमने बताया कि जो सन्नी पटवारी है या दूसरे पटवारी है, उन्होंने बहुत बड़ा घपला कर रखा। डीसी ने हमारी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात का, उन्होंने अनसुनी बात करी। हमने ये भी कहा, माँ सर, जो मामला जो पैसा किसानों को मिलना था उसका घोटाला और घपला पटवारियों द्वारा किया गया है, आप इस पर कड़ा संज्ञान लीजिए। लेकिन डीसी ने इग्नोर कर दिया। हम कहना चाहते कि इसके पीछे डीसी जींद का भी हाथ है। जैसे 2 IAS अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं, हमें शंका कि डीसी जींद भी इस घोटाले में शामिल है। इसकी जांच हम CBI से मांग करते हैं या विजिलेंस की कोई टीम, बड़ी टीम इस घोटाले की जांच करे। ये 39 करोड़ रुपए जींद के अंदर आए थे। पैसा बांटने की बजाय बहुत सारे पटवारी, अकेला सन्नी नहीं है, दूसरे पटवारी भी इनके पीछे है। सभी पटवारियों की जांच होनी चाहिए। डीसी जींद भी हमारी शंका के दायरे में आता, क्योंकि हम बार बार मिलने के बावजूद डीसी जींद ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तो संज्ञान यहाँ के जो अधिकारी SDM साहब थे, तहसीलदार थे, ये सुरपरा गांव की तरफ से इस आवाज़ को उठाया गया। सुरपरा गांव के लोग दुष्यंत चौटाला से मिले, विजेंद्र सिंह से मिले, सांसद और विधायक ने कोई संज्ञान लेने का नहीं काम किया। बाद में वो आर्थक ने ऊंचाना धरने पर आए, ऊंचाना धरने ने इस बात पर संज्ञान लिया, तहसीलदार को मिला, बता के सारी बातों से अवगत करवाया। और तहसीलदार ने जब देखा कि प्रथम दृष्टि इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, तो सन्नी पटवारी के खिलाफ उन्होंने पर्चा दर्ज करवाने का काम किया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे शंका है कि डीसी जींद की भी इस मामले में मिली भगत है। इसकी गहनता से जांच हो और ऊपर बड़े लेवल पर जांच हो, CBI से जांच हो। ये 39 करोड़ का मामला है। और हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई, जिन किसान भाइयों को गुलाबी सुंडी से जो कपास की फसल 2021 के अंदर खराब हुई थी, बहुत सारे किसानों को आज भी मुआवजा नहीं मिल रहा, वो हमारे को अवगत करवाए। हम इसको बड़े प्लेटफार्म पर हरियाणा लेवल पर एक आवाज़ उठाने का काम करेंगे, और जो मुआवजे से वंचित रह गए किसान, उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हम पुलिस अधिकारियों से ये जरूर अपील करेंगे कि इसकी गहनता से जांच हो, और जो बड़ी मछलियां हैं उनकी भी गहनता से जांच करने का काम करें। एक बड़ा सवाल जानना चाहूँगा, चाहे करनाल की बात है, CM सिटी है, चाहे डिप्टी CM के हल्के ऊंचाना की बात है, हर जगह भ्रष्टाचार का खुला बोलबाला है। बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसके बाद भी कार्रवाई, पकड़ा जाए तो चोर, नहीं तो चल रहा है नाक के नीचे सब कुछ सही है। तो कितना सही मानते इस बात को? ये तो बिल्कुल सही है। जब यहाँ से सांसद विजेंद्र सिंह है, दुष्यंत चौटाला है, लोगों ने बार बार अपील की, हमारे को मुआवजा नहीं मिल रहा। पटवारी पैसे लेकर, रिश्वत लेकर ने मुआवजा दे रहे हैं। जो पटवारियों को पैसे देते हैं उनके खाते में मुआवजा डाला जाता है। और ये बात साबित भी होगी। ये कहाँ सोए पड़े हैं? यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो विधायक है, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। और डीसी जींद से हम मिलते हैं, डीसी जींद हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। लेकिन जब मामला उजागर हो जाता है, जब सभी वाई लूटने पर लग जाते हैं, इसलिए जो विधायक है, सांसद है, उन्होंने भी संज्ञान, हमें शंका है कि विधायक और सांसद की भी मिली भगती हो सकती है। और इस सन्नी पटवारी को बचाने में आज विधायक भी लगे हुआ है। जो डिप्टी CM है, हमारा विधायक है और डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठे, और यहाँ का सांसद भी लगे हुआ है। हम कहना चाहें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसकी जांच विजिलेंस से हो या इसकी जांच CBI से हो। ये बड़ा घोटाला है। आप डीसी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने संज्ञान में मामला लिया है, कहीं ज्ञापन सौंपा है, क्या कार्रवाई की आपने? एक बार नहीं, हम 4 बार डीसी जींद को मिल चुके हैं। हमने बताया कि जो सन्नी पटवारी है उसको 8 गाँव का चार्ज है उसके पास, लेकिन डीसी जींद ने यह मना कर दिया कि 8 गाँव का चार्ज एक पटवारी के पास नहीं हो सकता। तो जब ये तो क्लियर होगी, उसमें 8 गाँव का चार्ज है। लेकिन डीसी जींद उसके पटवारी के फेवर में लगे हुआ था, उसको बचाने में लगे हुआ था। हमने कहा भाई, जो किसान
मुआवजे से वंचित रह गए, उनको तो कम से कम मुआवजा दिलाया जाए, लेकिन डीसी जिंद से सुनवाई करने से मना कर तो दिया। डीसी जिंद की शिकायत आपने कहाँ की है? डीसी जिंद की कहाँ करे, वो इतना बड़ा अधिकारी है, उसके हम तो बार बार डीसी जिंद की भी, अगर डीसी लेवल के अधिकारियों की भी शिकायत करनी पड़ेगी, किसके पास करें? सीएम हमारी सुनता नहीं, डिप्टी सीएम खुद इस मामले में शामिल है, जबकि यहाँ से विधायक बना हुआ है, किसके पास करें? आपकी आगामी कार्रवाई क्या होगी? आगामी कार्रवाई इसके पीछे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इतना दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, इतना हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने यहाँ पर धरना लगा दिया है, सोमवार को हम यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी करना चाहेंगे उचाना के। क्या किसी कर्मचारी या अधिकारी को डर नहीं है सरकार का, या सरकार के अधिकारियों को मतलब खुला छूट मिली हो सरकार की तरफ से? भ्रष्टाचार खुलेआम हर जगह, कहीं भी किसी भी मामले में देखा जाए, किसी भी दफ्तर में देखा जाए तो खुला बोलबाला है भ्रष्टाचार का, तो डर नाम की चीज़ नहीं है शायद। सरकार नाम की चीज़ कहाँ है? जो खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उन पर मुफ्त में लाठी गोली का भय दिखाकर आवाज़ दबाने पर लगी है। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री जनस्वाद के नाम पर लटस्वाद करता है, तो कहाँ है सरकार? किसके पास जाएं? जब एक महिला अपनी सर की चुनरी उतार कर उसके कदमों में रख देती है तो पुलिस उसको धक्के मार के उस पर मुकदमे दर्ज करके न उसको बाहर निकाल देते हैं। जो भी उसको सीएम के सामने कोई बात बोलता है उसको पुलिस ठाके ने जेल के अंदर बंद कर देती है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। सरकार सिर्फ मीडिया में, अखबारों में है, लेकिन धरातल पर सरकार कहीं नहीं है। सरकार वाहवाही लूटने के लिए प्रोपगंडा कर रही है, सिर्फ वाहवाही लूट रही है अखबारों में और मीडिया में। धरातल पे तो आपने देखा इतना बड़ा घोटाला हो गया और किसी के भी ना डिप्टी सीएम की तरफ से कोई बयान आया, ना यहाँ का सांसद की तरफ से कोई बयान आया। उल्टा उनको जो दोषी है, पटवारी है, उनको बचाने में लग रहा, कदे उनके नाम नहीं उजागर हो जाए। इसलिए हमारी मांग है कि ये सीबीआई से जांच होनी चाहिए या विजिलेंस से बड़े लेवल पर इसकी जांच कराई जाए। मैडम सिक्किम शोगन से सवाल करना चाहें। मैडम, आप लगातार में सबकी मिली भगत है, नहीं, आप लोगों को पता है जैसे कि आपके संज्ञान में लगातार हम 5-6 महीने से धरना दिए हुए हैं। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी हमें लड़ना पड़ता है, और जब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी एक इंसान को लड़ना पड़ता है जो आम पब्लिक है, तो आप सोच सकते हैं एमएलए कहाँ है और एमपी कहाँ है। एमपी और एमएलए यहाँ संज्ञान लेने के मूड में नहीं है। आप लोगों को पता है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यदि हम बार बार आवाज़ उठाते तो ये कहते थे कि भाई ये राजनीति करते हैं। आज हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम राजनीति कर रहे थे या सच की आवाज़ उठा रहे थे? हम सच की आवाज़ उठा रहे थे, उसका प्रमाण आप लोगों ने देख लिया। लगभग 39 करोड़ रुपये हमारे आए थे, उसमें से 9 करोड़ वापस भेज दिए गए, जबकि ये सनी पटवारी जैसे पता नहीं कितने पटवारी है। और ये एक सनी पटवारी की बात नहीं, अभी तो 2 पटवारी गिरफ्त में है। कौन से ऐसे पटवारी थे? एक दिन तो ऐसा था कि इस तहसील में सारे भागे हुए थे। कारण क्या था? सबको अपना नाम आने का डर था। पर एमएलए यहाँ से जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला और जो हमारा यहाँ का सांसद है चौधरी विजेंद्र सिंह, ये मतलब इनको बचाने में लगे हुए हैं, कहीं हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ होती है, आम पब्लिक की यहाँ सुनाई नहीं होती। ये उचाना की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है, पूरे भारत की बात है। और आप कहते हो भ्रष्टाचार। इस सरकार का नाम भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और अंधभगत, और ये कह सकते हैं भी अनपढ़ लोगों की सरकार है। आप लोगों ने देखा कि हम कहाँ, यदि छोटा अधिकारी कहीं कोई भ्रष्टाचार करता था, हम बड़े अधिकारी को भ्रष्टाचार की हम एप्लीकेशन देते हैं, ज्ञापन देते हैं। यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ भ्रष्टाचार में है। यहाँ तक कि मोदी साहब भी, आप लोगों को पता है, वो सिर्फ एक नोट बदलने और कपड़े बदलने के लिए रखा हुआ है। प्रधानमंत्री को भी देश से, समाज से या आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहते हैं जिसका राजा सुखी होती है उसका प्रजा सुखी होती है। पर यहाँ सिर्फ राजा सुखी है, प्रजा त्राई त्राई कर रहे हुए हैं। और यहाँ बहुत बड़े घोटाले हैं और ये एक छोटे से लेवल पे आया है। यदि इसको संज्ञान अच्छी तरह सरकार इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करेंगे तो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ लिखेंगे। ये हम कहते हैं अभी डिप्टी सीएम नहीं, इसमें तो खट्टर और मोदी तक भी हो सकता है। एक बात बताओ, ऐसे कैसे यहाँ मतलब इतने बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, कोई डिप्टी सीएम है, कोई एमपी है इस इलाके से, और वहाँ की तहसील में ऐसा भ्रष्टाचार है, बिना शय के ऐसा हो नहीं सकता। सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, डिप्टी सीएम के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उचाना हल्के का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो विकास पर इतना पैसा लग चुका है, तो पैसा कहाँ लगा है? वो तस्वीरें आपको कहाँ नजर आई, जरा बताएंगे हमें। हमें वो तस्वीरें आ रही हैं यहाँ की जो तहसील है, तहसील के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार की जो नींव है वो शायद हो सकता है डिप्टी सीएम के घर तक जाती हो, क्योंकि विकास सिर्फ है, आप लोगों को पता होगा, विकास है जो सिर्फ एक बड़े बोर्डों पे है, कागजों में है,
या फिर विकास इनकी निगाह में होगा। उचाना में कहीं कोई सड़क नहीं है, कहीं पानी का पीने का पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है। यहाँ धरने लगा के तो मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ विकास कहाँ हुआ हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। एसडीएम और तहसीलदार तो अभी हैं नहीं, फिलहाल तो है। जिस टाइम हम बैठे थे ना उस टाइम कुछ नहीं था, अड़ा खाली था। आज से 6 महीने पहले आप पीछे की देखो, यहाँ था क्या? कुछ भी नहीं था। जो तहसीलदार फिलहाल भी है ना, उस तहसीलदार को काम करने की परमिशन नहीं है, आप जाके अंदर पता कर सकते हो। तो ये कहता है कि मेरे को मतलब परमिशन नहीं है, तो जब परमिशन नहीं है तो फिर मतलब क्या है? मैम जैसे आप पटवारी की बात कर रहे थे कि पटवारी फंसा, इसके पीछे और भी कोई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डिप्टी भी इसके पीछे और सांसद ब्रजेंद्र भी इसके एक बात बताओ, इतनी बड़ी ताकत है, जो इतना बड़ी ताकत और इतना बड़ा घोटाला बिना सह के नहीं हो सकता। लाख 2 लाख का, 1000 2000 का हो जाकर है। जब बात करोड़ों तक जाती है तो इसका मतलब है इसकी जो वो सूटकेस में बार बार कहती थी नहीं भी सूटकेस पर कह जावे, सूटकेस पर कह जाओ, वह बात आज सत्य होगी। सूटकेस पर कह बहुत दूर तक जावा है। नहीं इतनी हिम्मत नहीं है। एक पटवारी 2 करोड़ रुपए का घपला कर सकता है? सोच ही नहीं सकता आम आदमी। तो उसके ऊपर एक सह है, ऊपर तक इसके तार हैं। और मैं तो अब भी कहती हूँ सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करा जावे। इसमें हम डीसी को भी समझते हैं, डिप्टी सीएम को भी समझते हैं, और हम ये नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। बिल्कुल हमने शक है इस चीज़ का, क्योंकि 2 करोड़ रुपए छोटी बात नहीं है, सोचने की बात है। आम पब्लिक कहाँ सोच सकती है? जो गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं उनको वही बात है, कुछ तो भगवान मार देता है, फसलें खराब होती हैं। फिर आपका तो मेरा भी खट्टर साहब गवा निबले तो 3 फसल लेवा है, निबले एक साडू एक सामण हुई और निबले एक मुआवजा। शर्म नहीं आंदी? एक बात बताओ, जब फसल खराब होगी जब तो मुआवजा देवेगी सरकार है, और मुआवजा देंगे आई को नहीं। 19 का पड़े है तो 20 का आ जाए, 20 का रोवा तो 21 का आ जाए, 21 का रोवा तो 22 का आ जाए। मतलब बुरा हालात दिया है कि हर साल फसल खराब हुआ है। सरकार सिर्फ मुआवजा का नाम पर सरकार हमने यहाँ धरने पर बिठाए रखा है, देंदी कुछ को नहीं। और इनका जो मुआवजा का ऊपर का पैसे आए ऐसे ऐसे पटवारी, डीसी, एसडीएम और यानी आपका चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सांसद हो, या हो सकता खट्टर तक भी तार हो। हम नहीं कह सकते बिना भ्रष्टाचार के काम चलेगा नहीं। क्या अधिकारी अगर समय पर ना आए अपने दफ्तर में तो क्या ये भी भ्रष्टाचार का एक रूप नहीं है? सही है, बिल्कुल है। और यहाँ तो पूरा गदर फंड है उचाना में। तो यहाँ तो जो विकास हो रहा है नहीं, बस वो विकास मेरे ख्याल में ये तो प्रशासन का हो रहा है, शासन का हो रहा है, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा। बाकी तो सारी जो जनता है वो सड़क पर बैठी है, तराई कर रही है।